हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है रात 12 बजे का भूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किस्सा 40 साल पुराना है, पर है एकदम सच्चा। तब मैं 30 साल का था और शहर में अपने परिवार, पत्नी तथा 3 बच्चों के साथ रहता था। मेरे बड़े भाई राम प्रसाद तथा गांव की पुरानी कोठी में ही रहा करता था। उन दिनों सर्दी के दिन थे। गांव की धूप का आनंद लेने के लिए एक दिन हम लोग वहां पहुंच गए। पूरा दिन बच्चों की धमाचौकड़ी और गपशप में बीत गया। पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। गांव में तब बिजली तो थी नहीं। सूरज डूबते ही अंधेरा छा जाता था। जहां तहां लालटेन टिमटिमाती रहती थी। घड़ी देखी तो 12 बज रहा था। मैंने बच्चों से कहा, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। तभी किसी की आवाज सुनाई पड़ी, राम प्रसाद, राम प्रसाद। मैंने कहा, अरे इतनी रात गई, कौन आ गया, मैं देखता हूँ। भैया ने मुझे इशारे से रोका। कहा, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं आया है। मैंने प्रश्न किया, पर किसी ने तो आपको पुकारा था अभी। कोई भी कुछ नहीं बोला, सब चुप थे। भैया कुछ सहमे से लगे। भाभी और बच्चे भी घबराए से थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। मैंने भैया से पूछा कि भैया आखिर बात क्या हुई। बमुश्किल भैया बोले, करीब 2 महीने से रोज रात को 12 बजे कोई भी 3 बार मेरा नाम पुकारता है। बाहर जाकर देखो तो कोई नहीं होता। 1-2 बार घर के नौकर को लेकर थोड़ी दूर तक मैं गया भी, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। तभी भाभी बोल पड़ी, मैंने तो पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ कराया, दान दक्षिणा दी, पर कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया है, या फिर वह पीपल वाला भूत पीछे लग गया है। पेड़ के नीचे कई बार दूध और खाने पीने का सामान रखवा चुकी हूँ, पर वह दुष्ट पीछा ही नहीं छोड़ता। अब मुझे याद आया कि गांव में यह मशहूर था कि पीपल पर एक भूत रहता था। बचपन में हम लोग रात में पेड़ के पास नहीं जाते थे, भूत के डर से कि वह पकड़कर सताएगा। मैंने भाभी से कहा, भूत भूत कहाँ होते हैं, आपको वहम हो गया है। फिर भैया को ढांढस बंधाते हुए मैंने खुद इस बारे में पता लगाने की बात कही। अगले दिन मैं बच्चों को लेकर घूमने गया। हम घर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे। वहां पर कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। पेड़ से कुछ दूरी पर एक फैक्ट्री थी। यह फैक्ट्री अभी कुछ साल पहले ही बनी थी। बाकी तो सभी कुछ पहले जैसा ही था। दिन तो कट गया, पर रात होते ही भैया भाभी घबराने लगे। मैंने कहा, आज मैं पहले से ही बाहर रहूंगा। भैया ने कहा, नहीं नहीं, बाहर मत जाना। भैया के लाख मना करने के बावजूद मैं एक हाथ में डंडा और दूसरे में टॉर्च लेकर बाहर आया और घर के नौकर के साथ 12 बजे से कुछ पहले ही फाटक के पास छिपकर खड़ा हो गया। करीब 12 बजे फिर किसी ने पुकारा, राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम प्रसाद। आवाज थोड़ी धीमी थी। ऐसा लगा जैसे कोई थोड़ी दूर से पुकार रहा हो। मैं फाटक से बाहर आ गया, बोला, कौन है, बोलता क्यों नहीं। पर सन्नाटा छाया रहा। हार कर मैं वापस आ गया। अगले दिन अपने बचपन के कुछ दोस्तों रामू, लखन, सुरेश और गोपाल के साथ मिलकर मैंने रात को पीपल के पेड़ के नीचे छिपने की योजना बनाई। ये दोस्त भैया के साथ होने वाली घटना के बारे में जानते थे और यह जानना चाहते थे कि वह भूत है या फिर कोई और। रात होने पर करीब 11:15 बजे हम लोग हाथों में डंडा, लाठी, टॉर्च लिए घर से निकले। हम दबे पांव पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जूतों से सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज के अलावा सब तरफ शांति थी। आदमी तो क्या, कोई जानवर भी वहां नहीं था। मन में आया कि कहीं वाकई भूत भूत ना हो। टॉर्च से घड़ी देखी, 12 बजने को ही था। उस कड़ाके की सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। तभी किसी की आवाज सुनाई पड़ी, राम प्रसाद, राम प्रसाद।
राम प्रसाद। हम लोग चौंक पड़े। आवाज पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं बल्कि फैक्ट्री से आई थी। हम सब ने टॉर्च जलाई और डंडे संभालते हुए उधर लपके। पीली रोशनी में कंबल लपेटे हुए एक आदमी दिखाई दिया जो फैक्ट्री से जा रहा था। लखन चिल्लाया, कौन है? हम सब उस आदमी की तरफ बढ़े। हम लोगों को अपनी ओर आते देखकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और फिर दौड़ने ही लगा। हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े। रामू स्कूल में रेस में हरदम फर्स्ट आता था, सो इस उम्र में भी रामू ने उसे दबोच लिया। वह चिल्ला पड़ा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं चोर उच्चका नहीं हूं। अब गोपाल ने उससे गरज कर पूछा, रोज रात में राम प्रसाद की आवाज तुम ही लगाते हो? उस आदमी ने सहमते हुए कहा, जी हुजूर। मैंने उससे कहा, बदमाश कहीं का, भले लोगों को परेशान करता है। मेरा मन हुआ दो चार हाथ उसे जड़ दूं, पर फिर खुद पर काबू पा लिया। हम लोग उसे खींचते हुए कोठी ले गए। रास्ते भर वह यही कहता रहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? भैया भाभी सभी बाहर खड़े थे। मैंने कहा, ये रहा आपका भूत। भैया ने छड़ी जमीन पर पटकते हुए कड़क कर कहा, तुम ही रोज रात 12 बजे राम प्रसाद की आवाज लगाते हो? उस आदमी ने कहा, जी मालिक, पर मेरा कसूर क्या है? भैया गरजे, अभी बताता हूँ कसूर। पहले यह बताओ कि यह नाम रोज क्यों पुकारते हो? अब उस आदमी ने डरते डरते कहा, मैं इस फैक्ट्री का चौकीदार हूँ। मेरी ड्यूटी रात 12 बजे खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरे चौकीदार की ड्यूटी शुरू होती है। वह वहीं सोया रहता है। उसी को जगाने के लिए मैं जोर जोर से आवाज लगाता हूँ। आज भी उसे जगाकर अपने घर जा रहा था कि आप सबने मुझे पकड़ लिया। भैया ने पूछा, पर राम प्रसाद क्यों चिल्लाते हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, उसका नाम राम प्रसाद है। हम सबके लिए अब अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वह 2-4 मिनट तक तो खड़ा रहा और हम लोग खिसिया गए। कुछ कहते ना बना। हमें चुप देखकर उसने हाथ जोड़े और तेजी से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, कहेंगे ना इसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।